मुरली चल रही थी। चौदह अक्टूबर 1966 की दूसरे पेज की मध्यादि में बात चल रही थी। मुख्य बात है संगम युग की, जबकि भगवान बाप आकर के वर्षा दे करके गए हैं, उनकी महिमा गाई जाती है। जो कुछ दे करके जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। जिनसे कुछ प्राप्ति नहीं होती है उनका महिमा, उनका गायन, उनका पूजन नहीं होता है। ब्रह्मा की गायन नहीं होता, पूजन नहीं होता, क्योंकि काम बीच में अधूरा रह गया। और भी धर्म पिताएं आए तो इसलिए कि दुनिया में सुख शांति बढ़े, लेकिन वो भी नाकाम ही रहे। तो जो अपने लक्ष्य में सफल होते हैं दूसरों को कुछ प्राप्ति कराते हैं, उनकी महिमा होती है। शिव बाबा आते हैं तो शिव की जयंती होती है। कोई बच्चा पैदा होता है तो संसार में प्रत्यक्ष होता है। पहले गर्भ में गुप्त होता है, फिर जब बाहर आता है तो जयंती मनाई जाती है, बाजे गाजे बजाए जाते हैं। ये तो वेद की बात है। शिव बाबा भी जब आते हैं तो जैसे आत्मा प्रवेश करती है तो उसको जन्म लेना नहीं कहा जाता है। ऐसे ही सन 36 में बाबा आते हैं तो उनको ये नहीं कहेंगे कि जन्म लिया, जयंती हुई। भले मनाते आते हैं भक्ति मार्ग में, सत्तरवीं, 68वीं, 91वीं, 40वीं शिव जयंती, लेकिन ये तो भक्ति मार्ग के मुआफिक मनाते चले आ रहे हैं। वास्तव में प्रवेश होने को जन्म नहीं कहा जाता। चौथे महीने 5वें महीने में आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो कोई जन्म थोड़े ही हुआ। फिर जब बाहर आती है, शरीर धारण करती है, तो कहा जाता है कि जन्म हुआ। बाबा ने भी इशारा दे दिया अव्यक्तवाणी में। बाप साकार से आकारी हुआ, आकारी से निराकारी, और लास्ट में फिर साकारी बनेगा। तो जब लास्ट में साकारी बनेगा तब कहेंगे कि जयंती साकार में हुई। साकार में प्रत्यक्षता होनी चाहिए। तो बोला शिव बाबा आते हैं तो शिव जयंती होती है। शिव जयंती के बाद फिर कृष्ण जयंती होनी चाहिए। पहले बाप की जयंती, फिर बच्चे की जयंती। शिव बाबा के आने के बाद जरूर नई दुनिया स्थापन होती होगी, नहीं तो कृष्ण बच्चे की जयंती कहाँ मनाई जाए? नरक की दुनिया में थोड़ी मनाई जाएगी। शिव के बाद कृष्ण जयंती। कृष्ण तो है सतयुग का मालिक। शिव ने आकर कृष्ण को ऐसा बनाया, आकर के बनाया
ऐसे नहीं आया और ज्ञान सुना के चला गया फिर कृष्ण अपने आप बनता रहता है। आकर के काम पूरा करता है। एक कृष्ण को थोड़ा ही ज्ञान दिया होगा, पूरी कृष्णपुरी की स्थापना हुई होगी। आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने योग सिखाया। बुद्धि योग कैसा सिखाया? विविचारी सिखाया या अव्यभिचारी बुद्धि योग सिखाया? अव्यभिचारी बुद्धि योग सिखाया। और संग तोड़ एक संग जोड़। बाप कहते हैं तुम भारतवासी पहले भी सतो प्रधान थे। जब सतो प्रधान थे तो अव्यभिचारी थे। दृष्टि से, वृत्ति से, कर्मेंद्रियों से अव्यभिचारी थे। अनेकों में दृष्टि नहीं डूबती थी। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती थी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती थी। उस समय सतो प्रधान थे। बाप कहते हैं तुम भारतवासी सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो। 5000 वर्ष पहले भारत में सतो प्रधान देवी देवताओं का राज्य था। फिर 84 जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बने। सतो रजो तमो में तो आते हैं ना। ऐसे नहीं कि सतयुग में ही तुमको बैठ जाना है। नीचे के युग में आवेंगे तो जरूर। 84 जन्मों का हिसाब भी है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, फिर कलयुग आना जरूर है। दिन के बाद रात होती है। अभी कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। सतयुग की स्थापना कौन करते हैं और कैसे करते हैं? सतयुग की स्थापना जो सत्य बाप है, सत्य साईं बाबा कहा जाता है, वो ही कर सकता है। कोई झूठ हो, 1% भी अगर झूठ होगा तो सतयुग की स्थापना नहीं कर सकता है। और कैसे करते हैं? राजयोग सिखाकर। राजयोग उसमें राज भरा हुआ है। समझाते हैं विभिचारीपना क्या होता है और अव्यभिचारीपना क्या होता है। क्योंकि सतयुग है नई दुनिया। बाप कहते हैं हम पुरानी दुनिया को बदल रहे हैं। ये वही महाभारत मुसलों की लड़ाई है। कहते हैं पांडवों की जीत हुई, स्वराज्य मिला। तो स्वराज्य मिलेगा तो जरूर स्वराज्य में आवेंगे ना। बल करके शरीर यहां छोड़े भी। राजा में तो आना है। ला कहता है, शास्त्रों में तो लिख दिया है पहाड़ों पर जाकर गलमड़। अब ऐसे थोड़े है कि पहाड़ों पर जाकर कोई शरीर छोड़ते हैं। क्या मतलब हुआ? ऊंची स्टेज में जाकर देहवान को छोड़ दिया। क्योंकि योग बल तो यहां ही सीखते हैं ना, पहाड़ों पर जाकर थोड़े सीखते होंगे। योग बल से ही शरीर छोड़ना है। उनको क्या पड़ी है कि जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर के शरीर छोड़ेंगे। ये भी गपोड़े लगाए दिए।
जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ देता है, नहीं लेता है, वैसे आत्मा को भी एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। मिसाल क्या दिया? सर्प का। अपने जीवन में कितनी बार खल छोड़ता है? 3-4 बार छोड़ता है। एक है बुद्धि योग से देहवानी की खल छोड़ना। सत्य की शूटिंग होती है, त्रेता युग की शूटिंग होती है, द्वापर युग की शूटिंग होती है, फिर कल युग की शूटिंग होती है। तो चारों युगों की शूटिंग में आकर के बुद्धि योग से देहभान छुड़ाते हैं। ऐसे नहीं, मन बुद्धि के अंदर ही देहभान छूटता है, प्रैक्टिकल में नहीं छूटता। नहीं, विष्णु द्वारा प्रैक्टिकल पार्ट भी गाया हुआ है। प्रैक्टिकल भी 5 तत्वों का परिवर्तन होता है। जैसे सर्प खल त्यागता है, वैसे तुम बच्चे भी देहभान की खल त्याग देंगे। 4 आयाम है उसके भी। पहली बार त्यागेंगे, पूरा परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार में पूरा परिवर्तन हो जाए। सर्प तो जिंदा रहता है ना, खल छोड़ता है तो सर्प जिंदा रहता है कि मर जाता है? जिंदा रहता है। हाँ, इतना है कि जब सर्प खल छोड़ता है तो उस समय अंधा हो जाता है। क्या कहते भी हैं? कामांध, क्रोधांध, मोहांध, लोभांध। लोभांधकार कहते हैं ना, क्रोधांधकार कहते हैं ना। तो काम, क्रोध, लोभ में आत्मा अंधी हो जाती है। कोई भी युग की आखिरी चरण की जब शूटिंग होती है तो आत्मा नीचे गिरती है, फिर परिवर्तन होता है। तो जैसे आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, शांति धाम में आए, फिर सतयुग में आएगी। बाबा ने समझाया सतयुग में शरीर छोड़ेंगे तो आप ही अपने समय पर जब शरीर बूढ़ा होता है तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते। वहां तो वापस शांति धाम में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, जब तक पूरी आत्मा 16 कला संपूर्ण से कलाहीन न बने तब तक परम धाम वापस जाने का सवाल नहीं होता है। शांति धाम में अभी जाना है। अभी वो प्रैक्टिस कराई जाती है। क्या? कि आत्मा शांत स्वरूप में रहने का अनुभव करे, बल इसी सृष्टि पर रह करके शांति धाम की वासी बन जाए, देवान छूट जाए, शरीर और शरीर की कर्मेंद्रियां निश्चल हो जाएंगी। ऐसी याद में हम बच्चे बैठ करके अनुभव करेंगे। कहा? इस 500 करोड़ की दुनिया में, 500 करोड़ की दुनिया में अनुभव करेंगे। यहाँ तो संग का रंग लगता है। या बाबा क्या करेगा? बाबा कोई लगातार संग मिलेगा क्या? माने इस दुनिया को छोड़ना नहीं है, दुनिया भी नहीं छोड़ना चाहते। बाबा तो कहते हैं एक शिव बाबा दूसरा न कोई, लेकिन दूसरे तो अपना हिसाब किताब लेने आ जाते हैं सामने। तो जब तक इस दुनिया का संग का रंग 500-700 करोड़ का लग रहा है, इनके वाइब्रेशन के बीच में जब तक हम हैं तब तक हम शांति देश का अनुभव नहीं कर सकेंगे। अंत में जब चारों तरफ से ठुकराए जाएंगे, क्या लौकिक दुनिया भी ठुकराए, संबंधी भी ठुकराए, ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया भी ठुकराए। बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में जो दूसरे धर्म से कनेक्टेड आत्माएं हैं,
वो एडवांस पार्टी की दूसरे धर्म की आत्माओं से मिल जाए और मिल करके फिर ठुकराएं, तब क्या होगा? जब चारों तरफ से ठोकर मिलती है, संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तुम्हारे आया। अंत में सब मिलकर के माउंट आबू पहुंचेंगे, बाप के साथ बड़ी बारात जाएगी। ये दुनिया से मोह ममत्व टूट जाएगा। इस दुनिया से जैसे कुछ लेना देना नहीं है। फिर एकाग्रता होगी, और ऐसी एकाग्रता होगी जो मुरली में बताई है कि जिसका पूरा योग लग जाएगा उसके नेत्र एकदम निश्चल हो जाएंगे। क्या अनुभव भी करते हैं? अभी भी अनुभव होता है कि नहीं, कि जब अच्छा योग लग जाता है, अच्छी याद आती है, तो नेत्र निश्चल हो जाते हैं। सिर्फ नेत्रों की ही बात नहीं है, सारी ही कर्मेंद्रियां अचल हो जाएंगी, चलाए मानी खलास हो जाएगी। तो तुम बच्चों को अब शांति धाम जाना है, अभी वो प्रैक्टिस की जाती है, जो प्रैक्टिस तुम्हारी अविनाशी हो जाएगी। यहाँ प्रैक्टिस इसलिए कराते हैं क्योंकि तुमको पुरानी दुनिया छोड़नी है। बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये दुनिया छोड़ने में बहुत तकलीफ आएगी, फिर तो जोर जबरदस्ती हो गई। जैसे मुसलमान लोग कहते हैं अपना हिंदू धर्म छोड़ो, तलवार उठाते हैं, मुसलमान धर्म अपनाओ। तो यहाँ जोर जबरदस्ती तो नहीं कराई जाती, यहाँ तो सिखाया जाता है स्वतंत्र रहो और दूसरों को भी स्वतंत्र रहने दो। तो यहाँ प्रैक्टिस इसलिए कराते हैं कि दुनिया छोड़ना है। वहां तो नई दुनिया है। स्वर्गवासी जब शरीर छोड़ेंगे तो फिर वो स्वर्ग में ही आवेंगे। जो स्वर्ग में होंगे वो वहां शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ आवेंगे? स्वर्ग में ही आवेंगे। और यहाँ नरकवासी शरीर छोड़ेंगे तो नरक में ही आवेंगे। अरे तो अभी कहाँ बैठे हैं? अभी नरक में बैठे, तो शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जावेंगे? नरक में जावेंगे। फिर क्या करें? है अब शरीर छोड़ना ही नहीं। क्या हम शरीर नहीं छोड़ेंगे, हम देहभान छोड़ेंगे। क्या करेंगे? देहभान छोड़ेंगे। तो हम देहभान छोड़ेंगे इस नरक की दुनिया में, तो हम शांति धाम में जाकर के मन बुद्धि रूपी आत्मा बैठ जाएगी। स्वर्ग में जा न सके, नरकवासी शरीर छोड़ करके स्वर्ग में जा न सके, ये तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। कोई मर जाता है तो क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हुआ। अरे कोई मरने के बाद स्वर्गवासी होता है क्या? इसी दुनिया में जाके नरक में ही जन्म ले लेते हैं, कह देते हैं स्वर्ग पधारा। तो ये कहाँ की यादगार है? क्या है संगम युग की यादगार? कि जो जीते जी मरेंगे वो जीते जी मरने वाले ही इस शरीर से स्वर्ग में जावेंगे। बिना मरे स्वर्ग मिलता नहीं है, शरीर जरूर छोड़ना पड़े। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो वो सीधे तो स्वर्ग में जाते नहीं, पहले सूक्ष्म शरीर में रहना पड़े, फिर अगले जन्म में जाके स्वर्ग में जाते हैं, जन्म लेते हैं। हमारे जन्म की बात नहीं है, जन्म मरण तो शरीर से होता है।
हम तो इस शरीर से ही सशरीर, जैसे युधिष्ठिर के लिए गायन है, क्या गायन है कि युधिष्ठिर है जो युद्ध में अंत तक स्थिर रहा, वो एक का मिसाल दे दिया है। एक की बात नहीं है, ऐसे ढेरों बच्चे होंगे, अंत तक युद्ध करेंगे असत्य की दुनिया से और विजयी होंगे, जीते जी स्वर्ग में जाएंगे। तो वो तो कह देते हैं स्वर्ग पधारा, वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं कि स्वर्ग पधारा। ये तो यहाँ की बात है संगम युग की, कि जो देवभान से मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। कलयुग में जो मरते हैं वो स्वर्ग में तो जा ही नहीं सकते। क्या कलयुग माने कलह कलेश का युग, अंतमते सुगते होती है ना, तो कलह कलेश में शरीर छोड़ेंगे तो कहां जन्म लेंगे? कलह कलेश की दुनिया में जन्म लेंगे। तो हमको योग बल से अपनी मेंटेलिटी ही ऐसी बनानी है, भले दुनिया में एटम बम फटते रहे, आप माउंट आबू से सब देखते रहेंगे टीवी में कि हाँ दुनिया का विनाश हो रहा है, लेकिन हमारी मन बुद्धि के अंदर कोई भी त्रास नहीं बैठेगा। हम शांति से ये देहभान को छोड़ करके बैठे हुए होंगे। तो कलयुग में जो मरते हैं वो स्वर्ग में जा नहीं सकते, सतयुग में तो तब जावेंगे जब बाप आन के राजी हो सकता। तो दैवी राजधानी में अर्थात सतयुग में जा सकते हैं। राजा महाराजा का लक़ब भी मिलता है ना, बल पद दूसरा मिलता है, परंतु नाम वो चलता है, वो भूल नहीं सकता। बड़ौदा वाला महाराजा एम्बेसडर बना, कोई कोई को टाइटल कायम कर देते हैं। आगे भी लाख 2-3 देते थे तो उनको महाराजा का लक़ब मिल जाता था। क्या ये मिसाल क्यों दिया? कहाँ के लिए दिया है? जो फर्स्ट नारायण है वो तो गया, जो असली उपाधि है वो तो डिक्लेयर हो गई। क्या हुआ? टू लेट का बोर्ड लग गया। अब दूसरे, तीसरे, चौथे, 7वें, 8वें नंबर के नारायण सतयुग में जो होंगे, वो अगर लक़ब लेना है तो अपनी जो 1,00,000 2,00,000 प्रजा बनाई है वो सारी प्रजा सरेंडर करनी पड़े। क्या वो प्रजा जिन्होंने बनाई है वो प्रजा अभी क्या कहती है? तुम्हारा ज्ञान सारा सच्चा है, लेकिन हम अभी मानेंगे नहीं। जब तक हमारे सरपरस्त नहीं मानेंगे तब तक हम मानने वाले नहीं है। तो फिर उनके सरपरस्त को ही पहले सरेंडर कराया जाए। वो सरेंडर होंगे तो उनकी 1,00,000 2,00,000 जो भी प्रजा निकली है वो सारी सरेंडर हो जाएगी। जो पहले सरेंडर करेगा वो पहले राजा महाराजा का लक़ब लेगा, बाद में सरेंडर करेगा तो बाद वाले महाराजा का लक़ब लेगा, 8वें नंबर पर सरेंडर करेगा तो 8वें नंबर का महाराजा बनेगा, लक़ब लेगा। महाराजा क्या बनेगा? असली महाराजा तो विश्व का मालिक एक ही होता है। तो बोला आगे भी 1,00,000 2,00,000 3,00,000 देते थे तो लक़ब मिल जाता था। समझो कोई राजा कहता है हमको महाराजा का टाइटल मिले, धनवान बहुत है, गवर्नमेंट को मदद करते हैं, तो उनको महाराजा का टाइटल मिल जाता है। यहाँ भी ईश्वरीय गवर्नमेंट है, ये रूहानी गवर्नमेंट है। यहाँ की भी अगर सरेंडर करेंगे तो लक़ब मिल सकता है। ऐसे बहुतों को आगे मिलता था। आगे जागीरें मिलती थी, अब वो भी छीनी जा रही है। कौड़ी मिसल तो सबको बनना ही है। तो ये रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जो राजा महाराजा के लक़ब वाले थे
सतयुग आदि में महाराजा थे, वो कलयुग के अंत में क्या बन गए? कौड़ी मिसर बन गए। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर। स्पिरिचुअल फादर कौड़ी को हीरा जैसा बनाते हैं। आत्मा का बाप जिसको पुकारते हैं कि बाबा आओ, आकर के हमको पतित से पावन बनाओ, क्या कहते हैं? आओ। ऐसे नहीं आकर के पढ़ाई पढ़ा के चले जाओ, गीता सुना के चले जाओ और फिर हम पति से पावन बनेंगे। नहीं, आओ और आकर के पति से पावन बनाओ, काम करके दिखाओ, तब मानेंगे। सिर्फ मुंह के गल्ले बना करके तो सभी धर्म पिताएं चले गए, दुनिया तो पलटी नहीं। तो भगत भी बड़े चालाक है। क्या कहते हैं? हे पतित पावन आओ, आकर के पतितों को पावन बनाओ। यहाँ बहुत दुखी है, हमको राम राज्य में ले जाओ। क्या? राम राज्य में ले जाओ, माना राम राज्य स्थापन भी करो और स्थापन करके हमको राम राज्य में ले जाओ, आकर के हमको पति से पावन बनाओ। ड्रामानुसार 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही हुआ था। परमपिता परमात्मा को आना ही है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। ये 3 बार क्यों बोला? है? अरे एक बार ही बोल देते कल्प के संगम युग में आता हूँ, 2 बार बोल देते कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ। 3 बार क्यों बोला? क्योंकि शूटिंग पीरियड में जो युग की शूटिंग होती है उसमें एक एक कल्प, सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो 4 अवस्थाएं समाई हुई है, चारों युग समाये हुए हैं। इसलिए कहा कि कल्प पहले मिसल कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। ये अक्षर भी जरूर डालने चाहिए। क्या? सिर्फ ये नहीं कि कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ, यानी हर कल्प के संगम युग पर आता हूँ, नहीं, ड्रामा अनुसार आता हूँ। ड्रामा अक्षर भी लिखना पड़े। ड्रामा होगा तो उसकी रिहर्सल, उसकी शूटिंग, उसकी रिकॉर्डिंग जरूर होगी। ड्रामा खेला जाता है ना, तो पहले क्या करते हैं? पहले रिहर्सल करते हैं। तो ड्रामा अक्षर लिखना पड़े तो मनुष्यों को पता पड़े ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। कहते हैं शास्त्रों में तो ऐसे ऐसे है, वो शास्त्रों का मिसाल देते हैं। कैसे कैसे है? शास्त्रों में तो लिखा है लाखों वर्ष की आयु होती है कल्प की, और तुम कहते हो 5000 वर्ष। बोलो हम शास्त्र को क्या करें? क्या शास्त्र वो दुनिया का शासन नहीं कर सके, ठीक से शासन ही नहीं हुआ, अनुशासनहीन बनते ही चले गए। अभी तो बाप आया हुआ है। क्या? बाप आया हुआ है, वो सच्चा शासन करके जाता है, सच्चा बादशाह है, सच्ची बादशाही हमको देता है। ऐसी बादशाही देता है जो 2500 वर्ष तक अनुशासनहीनता का नाम निशान भी नहीं रहेगा। 14 अक्टूबर 1966 की वाणी का 3रा दिन। वो शास्त्र तो हमने जन्म जन्मांतर पढ़े। क्या? उस जन्म की बात नहीं है, हमने भी वो शास्त्र जन्म जन्मांतर पढ़े हैं जिनको तुम रेफर कर रहे हो, भक्ति मार्ग में पढ़े। अभी तो ज्ञानदाता बाप आया हुआ है। गुरुओं ने हमको भक्ति सिखाई, अंधश्रद्धा सिखाई। बाप हमको ज्ञान दे करके अंधश्रद्धा से हटाता है, अंधश्रद्धा समाप्त करा देता है। कहते हैं तुम दूसरों की बात सुनते सुनते बंदर मिसल हो गए,
कौन कहते हैं? बाप कहते हैं। सुनी सुनाई बातों से जैसे बंदर विकारी होता है अति का, ऐसे तुम अति के विकारी हो गए। अब ये शास्त्रों आदि की बातें मत सुनो। गीता में भी जो मनुष्यों की लिखी हुई गीता है उसमें भी अर्जुन से कहा, अर्जुन जो तू पढ़ा लिखा है वो सब भूल जा, कोरा कागज बन जा। चित्र भी है ना, सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल। क्या ये इविल मनुष्यों की लिखी हुई बातें, इन पर ध्यान नहीं देना है। मनुष्य बिल्कुल बंदर मिसल बन गए। खुद कहते हैं हम पापी हैं, नीचे हैं, बरोबर ये वैश्यालय है। विषय सागर है ना, विष्णुपुरी क्षीर सागर थी। क्या विषय सागर में सब विषयी जीवड़े आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, और क्षीर सागर में, खीर में क्या होता है? चावल, चीनी, दूध, तीनों मिलकर एक हो जाता है। तो एक होकर के रहते हैं, चाहे विधर्मी आत्माएं हो, चाहे स्वधर्मी आत्माएं हो, चाहे विदेशी आत्माएं हो, दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हो। वो ऐसा ज्ञान लेती है कि सब मिलकर के एक रहे, एक होकर के रहती है। इसके लिए गायन है शास्त्रों में, शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। खुद कहते हैं हम पापी हैं, नीचे हैं, बरोबर वैश्यालय है। विश्वपुरी क्षीर सागर थी, वहां लक्ष्मी नारायण दोनों थे। कि क्षीर सागर भेंट में कहा जाता है, बाकी क्षीर सागर कोई होता नहीं है, ये समझाने की चीज है। सागर तो यही है, सतयुग में भी होता है, कलयुग में भी होता है। सतयुग जब है तो तुम सारे सागर के मालिक हो। अभी कलयुग है तो ये हिंद महासागर हिंदुस्तान का, अरब महासागर अरबियंस का, हिस्से हिस्से करके सागर को भी बांट दिया। अभी तो सारी पृथ्वी, सारे आकाश के तुम मालिक बनते हो। क्या कोई भी टुकड़ा टुकड़ा नहीं होगा। अभी तो देखो टुकड़ा टुकड़ा हो गया। अभी ये संगम युग है। क्या इस संगम युग में दोनों ही बातें देख सकते हो। टुकड़े टुकड़े वाली दुनिया देखना हो तो वो भी देख सकते हो। एक्यूरेट संगम जब होता है वो सेकंड जब सतयुग का आदि होना होता है और कलयुग का अंत होना होता है, तो वो भी संगठन देखने में आवेगा, जिस संगठन में सब खीर खंड होकर के रहे होंगे। अभी भी बोल दिया है बच्चों से। क्या बोला है व्यक्तवाणी है? तुम बच्चों के लिए बाप दादा नई दुनिया की सौगात लाए हैं। वहां जाना आना करते हो? पूछा। इसका मतलब अभी 4 युगों की शूटिंग का काम पूरा हुआ। जरूर नए संगठन का कहीं फाउंडेशन पड़ रहा है। बाप उसमें जाने के लिए बच्चों को आह्वान कर रहे हैं। तो ये भी लिखना पड़े कि अभी संगम युग है। संगम युग जब याद आवे तब समझे कि हम सतयुग में जाते हैं। संगम है तो बाबा भी जरूर होगा। क्या कहा है? बेसिक नॉलेज वालों को क्या बात सुनाओ मुरली की? ये पॉइंट सुनाओ। क्या संगम युग कहते हो? संगम युग है तो मुरली में लिखा क्या कि बाबा भी
जरूर होगा। वो कहेंगे हाँ है, क्यों नहीं, बिंदी बाबा है ना। अरे बिंदी बाबा तो हमेशा ही होता है। आत्मा कभी अविनाशी आत्मा कभी खलास होती है क्या? अरे आत्मा भी हमेशा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी, वो तो है ही है। बाबा तो कहा जाता है साकार और निराकार के मेल। तुम तो ऐसे ही गल्ले मारते हो, बाबा है बाबा है। कहाँ है बाबा? तो बताना पड़े, संगम है तो बाबा जरूर होना चाहिए। वो ही इस दुनिया को बदलने वाला है। कोई मनुष्य मात्र, देहधारी, धर्मगुरु, दीदी दादी दादाएं, कोई भी इस दुनिया को बदलने वाले नहीं हो सकते। विनाश के लिए तो शंकर सूक्ष्म वतन में है। क्या है? विनाश किस दुनिया का होना है? साकार दुनिया का। और सूक्ष्म वतन में शंकर है। ये क्या मतलब हुआ? हाँ, सूक्ष्म स्टेज में है। सूक्ष्म वतन कोई चीज नहीं होती, मुरलियों में तो बोला हुआ है। सूक्ष्म वतन क्या है? कुछ भी नहीं। सूक्ष्म वतन को बिल्कुल उड़ाई दिया। इसका मतलब मन की जो बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज है वो ही सूक्ष्म वतन है। तो विनाश के लिए तो शंकर सूक्ष्म वतन में। जब तक ऐसी सूक्ष्म स्टेज न बने तब तक संकल्पों की पावर से न तो नई दुनिया की स्थापना हो सकती है। ब्रह्मा के संकल्प से क्या हुआ? सृष्टि रची। ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची और शंकर के संकल्प से सृष्टि कला। ब्रह्मा को तो देव कहते हैं, विष्णु को देव देव कहते हैं और शंकर को महादेव कहते हैं। क्यों कहा महादेव? कि जो काम कोई से नहीं होता वो शंकर से हो जाते हैं। बाबा कहते हैं शंकर कुछ नहीं करता। देव देव महादेव कहते हैं वो भी मैं हूं। क्या? उसके अंदर भी जो कार्य कराने वाला है वो कौन है? शिव है। अरे ब्रह्मा में भी ये सहन शक्ति का पार्ट बजाने वाला कौन था? शिव था। अगर ब्रह्मा में ये सहन शक्ति होती तो 63 जन्म में भी तो वो सहन शक्ति धारण करके संगठन बना लेता। बना सकता था कि नहीं? नहीं बना सकता। मनुष्य आत्माओं में वो पावर नहीं होती। बोला तुम साक्षात भी करते हो ना, साक्षात्कार भी करते हो ना। यहां तो शंकर नहीं है ना। क्या बोला है? लेकिन ये मुरली कब की है? ये 66 की मुरली है ना। उस समय शंकर का पाठ था क्या? पहले बताते ना मुरली में, पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, फिर दूसरी मूर्ति शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालन। इस तरह समझाना चाहिए नंबरवार। तो नंबरवार कार्य किया होगा तो नंबरवार समझाना चाहिए। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई। ये सन 66 की वाणी है। तो उस समय शंकर की बात तो हो ही नहीं सकती। उसमें तो पहली मूर्ति का कार्य चल रहा था। इसलिए बोला यहाँ तो है नहीं ना। कौन नहीं है? यहाँ तो शंकर नहीं है ना। माना अभी नहीं है, लेकिन आगे चल के शंकर का पाठ होगा ना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा यहाँ होती है। क्या स्थापना ब्रह्मा द्वारा यहाँ माने माउंट आबू में होती है। माउंट आबू में विनाश नहीं होगा, ये इशारा दे दिया। क्या? ये ऐसी तपस्या भूमि बनेगी जहां तपस्या के प्रभाव से विनाश का कोई असर नहीं होगा। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा यहां होती है। माना माउंट आबू में शंकर द्वारा विनाश नहीं होगा, न गाया हुआ है। शंकर का विनाश कहाँ होगा? मन बुद्धि में ही होगा। 500 करोड़ की दुनिया खलास नहीं होगी।
हाँ, वहां जो दुनिया में है वो शंकर द्वारा विनाश होना है। शंकर द्वारा विनाश कैसे होगा? वो यहाँ का रहवासी तो है नहीं है? कैसे होगा फिर? जब यहाँ का रहवासी नहीं है तो यहाँ इस दुनिया में विनाश कैसे होगा? अब तुम चित्र बनाते हो, है? चित्र किस बात की यादगार है? चरित्र की यादगार है। तो क्या चरित्र किया होगा? अरे कोई तो चरित्र किया होगा। कहते हैं झूठा आदमी है, चरित्र खेल रहा है। किसका चरित्र प्रसिद्ध है? चरित्र किसके प्रसिद्ध है? एक तो भगवान के चरित्र प्रसिद्ध है, फिर कृष्ण के चरित्र प्रसिद्ध है, फिर त्रिया चरित्र। क्या त्रिया चरित्र? त्रिया नहीं जानते? स्त्री चरित्र प्रसिद्ध है। स्त्रियां होती है ना, ढेर सारे चरित्र करके दिखा सकती है। आदमी को बुद्धू भी बना दे। तो बोला तुम चित्र बनाते हो ना, किसका? शंकर का चित्र बनाते हो ना। चित्र बनाते हो तो चरित्र करने वाला भी कोई हुआ होगा ना। इसलिए मुरली में बोला शंकर का पार्ट रियल नहीं है। इससे पहले की जो मुरलियां हैं उनमें बता दिया शंकर का पार्ट रियल नहीं है। माना कैसा है? अनरियल है, माना नारियल है। जब देवी के ऊपर या शिव के मंदिर में जाते हैं तो नारियल क्या करते हैं? नारियल फोड़ देते हैं, कहते हैं खोपड़ा फोड़ दिया। तो शंकर का पार्ट नारियल बता दिया। अभी तुम चित्र बनाते हो, बाबा तो बिंदी है। क्या? शिव बाबा तो बिंदी है और शंकर सूक्ष्म वतनवासी है। फिर इस दुनिया का विनाश कराने के निमित्त कौन बनता है? बाबा तो बिंदी, लेकिन उसकी लाइट बड़ी कर दी है। क्या? शिवलिंग बनाया सोमनाथ मंदिर में, शिवलिंग बनाया, बीच में हीरा छोटा लगाया और लाल पत्थर लगा दिया चारों तरफ, तो उसकी लाल लाल लाइट दिखाई नहीं। हम भी जो कास्केट बनाते हैं तो क्या करते हैं? बिंदी छोटी दिखाते हैं और बाकी सारी लाल लाइट दिखा देते हैं, तो लाइट बड़ी कर दी है। इतना बड़ा जो रूप दिखाया है वो लाइट है, तो किसकी यादगार है? शिव बाबा की यादगार है। शिव बाबा की यादगार है बिंदी स्टार। शिवलिंग जो बनाते हैं उसमें जो बिंदी लगाते हैं वो शिव की यादगार। सोमनाथ मंदिर में जो हीरा लगाया वो शिव की यादगार, और जो इतना बड़ा पत्थर बनाया लाल वो है जो ज्ञान से भरा पूरा है, ज्ञान की लाइट से भरा पूरा है, प्योरिटी की लाइट से भरा पूरा है। लेकिन पार्ट ऐसा बजाता है। कैसा? कैसा? नारियल का पार्ट बजाता है, रियल पार्ट नहीं बजाता है। लोग सकते में आ जाते हैं, ये भगवान कैसे हो सकता है? कोणार्क मंदिर में, सूर्य मंदिर में जो देवताएं हैं उनके गंदे चित्र दिखाए गए हैं, वो उनका रियल पार्ट है कि अनरियल पार्ट है? वो अनरियल पार्ट है। अगर रियल पार्ट हो तो गंदे चित्रों को सरकार यूं ही निकाल के फेंक देगी। उनमें असलियत कुछ और है, लोगों की आंखें कुछ और देखती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। तो इतना बड़ा जो रूप दिखाया है वो लाइट है, नहीं तो वो तो बिंदी है।
बाकी लाइट है तुम्हारी है आत्मा। अब तुमको लाइट कैसे देवे है? तुम्हारी तो आत्मा बिंदी है, तुमको लाइट कैसे देवे हैं? तो तुम तो देवताएं बनने वाले हो ना, तो तुम्हारी आत्मा को लाइट न दे करके तुम्हारे सर के चारों तरफ लाइट दे दी। मेरी बिंदी के चारों तरफ लाइट दी है और तुम्हारे सर के चारों ओर लाइट दे दी है। आत्मा को लाइट कैसे देवे हैं? कैसे देवे? नहीं, 100% आत्मिक स्थिति धारण करे तो आत्मा को लाइट मिले। शिव और शंकर को मिला के एक करते हैं। 33 करोड़ देवताओं में से किसी देवता को शिव के साथ मिलाकर एक क्यों कर दिया? क्योंकि आत्माओं के बीच में एक ही ऐसा हीरो पार्टधारी है जो परमात्मा बाप सुप्रीम सोल की दी हुई सारी ज्ञान लाइट को धारण कर लेता है। जैसे बाप का टाइटल है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, वैसे उस बच्चे का पार्ट भी निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी संसार में साबित हो जाता है। तो लाइट देने से बड़ा हो जाता है? बड़ा और छोटे का हिसाब किताब कैसे मालूम पड़े? जिसमें जितनी ज्ञान की लाइट, जिसमें जितनी प्योरिटी की लाइट, वो उतना ही बड़ा पार्टधारी, और जिसमें जितनी ज्ञान की लाइट और प्योरिटी की लाइट जितनी ही कम, वो उतना ही छोटा पार्टधारी। तो लाइट देने से बड़ा बन जाता है। वो बड़ी लाइट को ही पूजते हैं। इसलिए मनुष्य परमात्मा को ज्योति स्वरूप कह देते हैं। क्या ज्योति स्वरूप क्यों कह देते हैं? चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो परमात्मा या खुदा या अल्लाह किसको कहते हैं? ज्योति को कहते हैं, लाइट को कहते हैं। वास्तव में लाइट है पवित्रता की निशानी। जो लाइट दिखाई जाती है, चाहे देवताओं को दिखाई जाती है, चाहे शिवलिंग में लाइट दिखाई जाती है, चाहे शालिग्राम में वो लाइट दिखाई जाती है, लेकिन वो है निशानी किसकी? प्योरिटी की निशानी है। जो जितना अभी भी प्योरिटी को धारण करता है, उसके अंदर उतनी ही ज्ञान की लाइट ठहर पाएगी। अगर अपवित्र बन जाता है, 5वीं बार से नीचे गिरता है, तो ज्ञान सारा उड़ जाता है, दूसरों को ज्ञान सुनाई न सके, अपने अंदर मनन चिंतन मंथन चल न सके। ये क्या बात हुई? शंकर को ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया, देवियों को भी तीसरा नेत्र दे दिया। इसका मतलब उनमें ज्ञान था ना। तो बोला मनुष्य समझते हैं ज्योति स्वरूप है, बिंदी को अगर लाइट भी छोटी दे तो पूजा कैसे होगी? इसलिए बड़ा कर देते हैं। किसको? शिवलिंग को। बाप कहते हैं मैं परमात्मा सुप्रीम सोल हूं। क्या? मैं परमात्मा हूं, परम पाठधारी तो हूं, लेकिन साथ साथ में क्या हूं? सुप्रीम सोल हूं, जिसको तुम परमात्मा कहते हो। क्या? मैं सुप्रीम सोल हूं जिसको तुम कहते हो परमात्मा, लेकिन वास्तव में सुप्रीम सोल को परमात्मा कहना नहीं चाहिए। क्यों?
क्योंकि परम पिता है वो सुप्रीम सोल, वो बापों का भी बाप है, उसका कोई बाप नहीं है। वो प्रजापिता का भी बाप है, लेकिन उसको परम आत्मा नहीं कह सकते। माने आत्माओं के बीच में उसे परम पार्टधारी नहीं कह सकते। क्यों? उसकी भेंट किसी दूसरे के साथ, दूसरी आत्माओं के साथ नहीं की जा सकती। वो सिर्फ एक ही है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। बाकी सभी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में कोई ऐसा एक है परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, जो परमात्मा शब्द के रूप में परम पिता के साथ ऐड किया जाता है। जैसे शिव के साथ शंकर, ऐसे परम पिता परमात्मा, ऐसे थोड़े कहते हैं परमात्मा परम पिता, या ऐसे थोड़े कहते हैं शंकर शिव। क्या कहते हैं? शिव शंकर। क्यों? शिव बड़ा है, शंकर उसके मुकाबले बच्चा है। परम पिता सबका बाप है, उसके मुकाबले परमात्मा वो मनुष्यों का बाप है। सभी आत्माओं का बाप उसको नहीं कह सकते। तो उसको तुम परमात्मा कहते हो, परंतु छोटी बिंदी की पूजा कैसे करें, लाइट कैसे देवें, इसलिए बड़ा कर दिया है। कोई लिंग की पूजा करते हैं, साहूकार हैं तो हीरा गोल बनाए उनकी पूजा करते हैं। साहूकार के पास हीरा होगा तो हीरे का लिंग बनाता है। क्या कहते हैं? लिंग भी कीमती और ना कीमती। कैसे कैसे? स्वर्ण लिंग बनाते हैं, रजत लिंग बनाते हैं चांदी का, ताम्र लिंग बनाते हैं, लोह लिंग बनाते हैं, पत्थर लिंग बनाते हैं। बहुत साहूकार होगा तो हीरे का लिंग बनाते हैं। जैसे सोमनाथ मंदिर में राजा विक्रमादित्य ने हीरा लगाया, तो ये ग्रेड क्यों कर दिए हैं लिंग शिव के? शिवलिंग के इतने ग्रेड क्यों कर दिए? हाँ, शूटिंग पीरियड में भी और इस दुनिया में भी जब वो पार्ट बजाता है तो ताकत उसकी धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। किसकी? सुप्रीम सोल की नहीं। वो जिसमें प्रवेश करता है तो संगम युग में वो हीरे समान पार्ट बजाता है। क्या? हीरा, हीरो पार्टधारी। सतयुग में सोने समान पार्टधारी है, त्रेता में चांदी समान पार्टधारी है, और द्वापर में तांबे के समान पार्टधारी है। कलयुग में क्षीण हो जाता है, पत्थर का लिंग बन जाता है, पत्थर बुद्धि हो जाता है। क्या क्या हो जाता है? पत्थर बुद्धि। तो कोई हीरे का बनाते हैं, बाकी आत्मा कभी छोटी कभी बड़ी नहीं होती है। नाम तो शिवलिंग ही रखेंगे, है तो स्टार, और कोई चीज नहीं है। क्या है? तो वो स्टार ज्योति बिंदु है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। ये बड़ी गूढ़ बात है, समझने की है। क्या कि इतना सूक्ष्म ज्योति बिंदु और उसको इतना बड़ा लिंग दे दिया है, इतना बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं। इसका कारण क्या है? समझने की बात है। आत्मा कब छोटी बड़ी होती नहीं है। अगर बड़ी आत्मा हो तो इतने बड़े शरीर में फिट कैसे होगी? जैसे बैल को गुम्बड़ निकल आता हो। आत्मा चींटी में भी फिट हो जाती है, कीड़े मकोड़ों में भी फिट हो जाती है। जो कीटाणु आंखों से देखने में भी नहीं आते, टेलीस्कोप से देखे जाते हैं, उनमें भी आत्मा फिट हो जाती है।
तो इसका मतलब आत्मा को बहुत सूक्ष्म होना पड़ेगा, और सूक्ष्म ये है। तो अब जैसे तुम अपनी आत्मा को जानते हो, वैसे परमात्मा को भी जानते हो। आत्मा बाप को बुलाती है, बुलाती तो है, क्या जानती भी है? आत्मा दुखी होती है तो बाप को बुलाती है। देखा तो नहीं है, परमात्मा को देखा है क्या? नहीं। आत्मा को ही नहीं देखा तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? हाँ, दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। आत्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है, परमात्मा बाप का भी साक्षात्कार हो सकता है। सो तो तुम जानते हो कि देखने से फायदा तो कुछ भी नहीं है। अगर साक्षात्कार कर भी लिया स्टार का, ज्योति बिंदु का, या ढेर सारी आत्माओं का, तो फायदा कुछ भी नहीं है। फायदा किससे है? आत्मिक स्वरूप की प्रैक्टिस करने से फायदा है। ये तो पढ़ाई पढ़ने की है, जिससे मनुष्य से देवता बनना है। ये है फॉर फ्यूचर, नई दुनिया के लिए पढ़ाई। कोई कहते हैं हमें इतने साल ज्ञान लेते हो गया, हमारे दुख दर्द तो खत्म हुए नहीं इस दुनिया, इस जिंदगी में हम तो दुखी के दुखी ही बने रहे। क्या पूछते हैं? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? अरे इस दुनिया के लिए ज्ञान नहीं है। इस दुनिया में दुख और सुख जो हमको मिल रहा है, वो तो पूर्व जन्म के हिसाब किताब के अनुसार हमको प्राप्त हो रहा है। इस दुनिया की प्राप्ति कराने के लिए भगवान नहीं आया हुआ है। ये तो इस दुनिया की प्राप्ति इस शरीर से संबंधित है। इस शरीर को जितना सुख और दुख मिलना होगा वो पूर्व जन्म के कर्मों से कनेक्टेड है। लेकिन परमात्मा बाप तो हमको आत्मा की पढ़ाई पढ़ाने आया है, आत्मा की प्राप्ति कराने आया है। तो आत्मा का कनेक्शन सिर्फ इसी जन्म से है या अगले 84 जन्म से भी है? अगले 84 जन्म से भी है। तो आत्मा की पढ़ाई पढ़ा रहा है। भविष्य 21 जन्म के लिए स्पेशल पढ़ाई पढ़ा रहा है। क्या? उसमें जो तुमको प्राप्ति होगी उसमें दुख का नाम निशान नहीं होगा। ये लक्ष्मी नारायण कहाँ ऐसे कर्म सीखे जो सतयुग के मालिक बने, नई दुनिया के मालिक बने, विश्व के मालिक बने? कहाँ सीखे? जरूर संगम युग पर सीखे। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर के तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूं। और किसी युग में, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। उन्होंने तो ऐसे ही लिख दिया है शास्त्रों में। क्या? कि सतयुग में हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार लेकर के आया, त्रेता में राम अवतार लेकर के आया, द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर के आया, कलयुग में कलंकीधर अवतार लेकर के आया। अरे 4 युगों में 4 बार आऊं और 4 दुनिया नीचे गिरती रहे तो मेरे आने का फायदा क्या हुआ? मैं तो इस सृष्टि पर एक ही बार आता हूं, जब दुनिया पूरी पतित नीचे गिर जाती है कलयुग के अंत में, तब मैं उसे आकर के कलयुग से सत्य का युग बनाता हूँ, झूठ खंड को सच खंड बनाता हूँ। बाबा प्रदर्शनी में तार देते हैं, उसमें भी ये लिखना है ये संगम युग है। बाप कहते हैं तुम हमसे बर्थ राइट ले सकते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। संगम युग अक्षर जरूर डालना है। एक्यूरेट जो तार जाती है उसकी कॉपी वहां लगानी चाहिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए। दिन प्रतिदिन क्लियर होता जाता है। नीचे लिखते हैं बाप दादा। बाप शिव जो आत्माओं का बाप है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हमको राजयोग सिखाते हैं। क्या? किसके द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमको राजयोग सिखाते हैं। इसलिए क्या बोला? ब्रह्मा का दिन रात बोला या प्रजापिता ब्रह्मा का दिन रात बोला? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात होती है। ब्रह्मा अज्ञान में भी आता है, ब्रह्मा ज्ञान में भी आता है, दिन में भी होता है और रात में भी होता है। लेकिन प्रजापिता संगम युग में सदैव दिन में ही होता है। वो अज्ञान में कभी
माने अनिश्चय बुद्धि कभी भी नहीं होता। एक ही आत्मा ऐसी है जो कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं होती। कौन सी आत्मा? जिसमें सुप्रीम सोल शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। वो मुकर्रर रथ ही है, भाग्यशाली रथ, जो कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनता। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है निश्चय बुद्धि अनिश्चय बुद्धि विनश्यते, निश्चय बुद्धि विजयते। निश्चय माना जीना, अनिश्चय माना मरना। तो वो कभी मरता नहीं है। इसलिए क्या कहा जाता है? अमरनाथ कहा जाता है। जरूर उसके बच्चे भी होंगे नंबरवार, जो और धर्म वालों की तरह अनिश्चय बुद्धि नहीं बनते होंगे। क्या भले आज देखने में आते हो कि अनिश्चय बुद्धि हो गई, लेकिन जल्दी ही फिर निश्चय में आ जाते हैं। ओम शांति।